Okay. Am I audible now? I think Audible, sir. visible. It is also visible. Visible, sir. Okay. One program today we will do, that is area and circumference of a circle or a rectangle. Anything you can tell. Circumference and as सर well थोड़ा as साउंड hello स्लो है. am I okay? हाँ सर अब ठीक है. अब सर ठीक है. Okay. Now circumference of a circle using interference, circumference and as well as area of a circle using interface, using inheritance. Now you tell what is the तुम तीनों सोच के बोलो which one is the better option. You inheritance अगर तुम्हें करना है, as circumference भी निकलना है and area भी निकलना है. तो एरिया एंड सर्कमफेरेंस ये दोनों दो क्लास में है मान लेते हैं, बिकॉज ये हम लोग को लगाना है तो डेफिनेटली हम लोग थोड़ा सा छोटा छोटा पार्ट में, जितना छोटा पार्ट तुम एक प्रोग्राम में तोड़ सकते हो वो उतना बढ़िया होता है. ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली. जब भी तुम प्रोग्राम कोई बड़ा प्रोग्राम करोगे या जो भी प्रोग्राम करोगे, उस प्रोग्राम को अगर मैं छोटा छोटा पार्ट में तोड़ दूं वो प्रोग्राम उतना आसान हो जाता है, क्योंकि हमको जिस पर्टिकुलर पार्ट में ये रन नहीं करेगा हम लोग समझ जाएंगे कि उसी पर्टिकुलर पार्ट में कुछ लॉजिकल मिस्टेक्स हम लोग है. तो ये एरर फाइंडिंग बिकम्स वेरी इजी. तो इसको हम लोग तोड़ देते हैं. एरिया एक क्लास में होगा, सर्कमफेरेंस एक क्लास में, अलग क्लास में. नाउ यू ट्राई एक में रेडियस ले लेंगे. हाँ, एक में रेडियस ले सकते हो या जो भी है. तो व्हिच वन इज द बेटर ऑप्शन? कौन सा टाइप का जो इनहेरिटेंस है ये बेटर ऑप्शन? Try to solve it. Which one is the better option? Anyone? Multi-level. Multi-level. हाँ सर बेटर. अच्छा, मल्टी लेवल में होता क्या है? पहले एक रेडियस ले लेंगे. यस सर. रेडियस एक क्लास में ले लेंगे. उस रेडियस को हम सर्कमफेरेंस एक क्लास होगा, उस क्लास में भी कॉल होगा, एक क्लास में कॉल होगा. उसके बाद फिर तीसरा एक क्लास बनाएंगे जिसमें सर्कमफेरेंस भी होगा, आर भी होगा और एरिया भी होगा. यस सर. उस सर्कमफेरेंस का थर्ड जो क्लास है उस क्लास में कोई जरूरत है? सेकंड जो सर्कमफेरेंस है, नो सर. तो फिर फालतू यस. तो सिंगल इनहेरिटेंस में भी हो जाएगा सर. why not you are एक में रेडियस में. why not you are thinking hierarchical inheritance? Yes, sir. I think that will be better option. Yes sir. Yes sir. Class A
उसका 2 AB। इसमें सिंपल रहेगा फ्लोट आर रेडियस। डन। क्लास B बना। क्लास बी एक्सटेंड्स ए। ओके, इसके अंदर क्या लेंगे लिटिल? इसमें सरकमफ्रेंस। एक मेथड लेंगे ना। यस सर। ओके, क्या लिखेंगे? पब्लिक पब्लिक void circumference वो वेरिएबल भी ले लेंगे सर। हाँ फ्लोट C। फ्लोट p equals to 2 pi r। 2 pi r। कैसे लिखोगे? 2 in कैसे लिखोगे? 2 इंटू सही है। सही है, बोलो। सर। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। println circumference of a circle। प्लस C। दिस इज डन। यस सर। तो दिस इज क्लास बी डन, जो कि एक्सटेंड होके आया है। अब क्लास सी, ये किससे क्लास C एक्सटेंड होगा? A से सर। यस। इसमें क्या लिखेंगे? सेम एक फंक्शन बनाएंगे। एक फंक्शन बनाएंगे एरिया। इसमें लिखेंगे ए इक्वल्स टू pi r स्क्वायर। I r square, so that means 22 into r divided by done 7। डन। किसी को कोई डाउट है बोलो। तो दो देखो, सर्कल को एरिया कर दिए सर। हाँ बोलो। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में सर्कल। अच्छा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में करता हूँ। एरिया डन। तो क्या मैंने किया यहाँ पे? सिंपल कुछ ये गड़बड़ है क्या? देखो तो एक यहाँ पे that's why it is giving error. Okay, now अब किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे बोलो? एरिया का भी सर्कम का भी। यस
अब दोनों ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, एरिया का भी ऑब्जेक्ट Yes, बनाना sir. पड़ेगा और सरकम का भी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट किसका होगा? बी का और सी का। दोनों ऑब्जेक्ट यू हैव टू क्रिएट, बोथ ऑब्जेक्ट यू हैव टू क्रिएट। यस इट इज क्लियर, एवरीवन क्लियर? सो बी is the object, small b is the object, equals to new b done। और c का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, या कॉल कर लो पहले b डॉट सर। ओके, ओके, ए पहले लेना होगा, बी डॉट ए, सॉरी यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे ले लिया बी डॉट आर इक्वल्स टू सी, बी डॉट आर, बी डॉट आर इक्वल्स टू 7, क्या मुझे सी डॉट आर फिर लेने का जरूरत है? No, sir. क्योंकि आर तो इनहेरिट कर ही लिए थे ना सर। ये बी डॉट आर, लेकिन प्लीज बी केयरफुल। चलो देखते हैं, देखते हैं, चलो देखते हैं। C इक्वल्स टू न्यू C, C डॉट चलो देखते हैं। हुआ कुछ? यहां पे देखने लायक है। देना पड़ेगा। थोड़ा सा समझने लायक है यहाँ पे। That's why I have taken this particular thing। अब तुम बोलो क्यों देना पड़ रहा है? तुम बोलोगे सर आर तो इनहेरिट होकर मिल रहा है, तो वही आर में होना चाहिए, बट हो नहीं रहा है। Yes. वही आर होना चाहिए बट हो नहीं रहा है। Maybe बोलो एक ही पेरेंट्स सर, वो लोग दोनों अलग अलग मतलब इनहेरिट हुआ है। प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकता है बट वो उसका वैल्यू नहीं ले सकता सर। वैल्यू इनहेरिट। अच्छा चलो, यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छा से ये चीज समझना है तुमको। ये चीज देखो, यहाँ पे ये मैंने लिख दिया है आर। अब क्या है, सिंपल यहाँ देखो, ये जो प्रॉपर्टी है, यहाँ पे जैसे ही इनहेरिट हुआ, ये आर का एक कॉपी क्रिएट करता है। ये आर डायरेक्टली कॉल नहीं हो रहा है, ये आर का एक कॉपी यहाँ पे क्रिएट किया, तो इसका खुद का एक आर है, और इससे ये नहीं आ रहा है, इससे ये नहीं बन रहा है, इससे ये इनहेरिट नहीं हो रहा है। तो दैट मीन इसका वैल्यू, इसका पर्टिकुलर वैल्यू आर उस आर को मिल रहा है, बट इससे ये इनहेरिट नहीं हुआ है, ये सेपरेटली एक कॉपी लिया है आर का। तो यहां से कॉल करेंगे तो ये डेफिनेटली नॉट विल कॉल। तो अब इस प्रोग्राम में भी कौन सा यूज करना बेटर है? दैट्स व्हाई जो पहले तुम लोग बोले थे, अब मैं बोल रहा हूं इस प्रोग्राम में भी मल्टीलेवल ही यूज करना बेटर है। बिकॉज मल्टीलेवल से क्या होगा, वो आर डायरेक्टली यहां पे आ जाएगा।
भले सर्कमस्टेंस भी आ रहा है, उसका कोई काम नहीं है, बट फिर भी आर कम से कम यहाँ से डायरेक्टली कॉपी आ जाएगा, इसी का कॉपी बन रहा है और इसी का कॉपी बनेगा। Am I clear to you? यस सर। एक बार में 2 क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकते? एक क्लास एक बार में 2 क्लास को इनहेरिट, वही तो हो गया था मल्टीपल जावा सपोर्ट नहीं करता है उसके लिए, तो यही मल्टीपल सबसे यूजफुल इनहेरिटेंस है, बट वही सपोर्ट नहीं करता है जावा। एक बार में अगर 2 क्लास से मैंने ले लिया तो मल्टीपल हो गया ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। तो मल्टीपल वही सबसे इंपॉर्टेंट इनहेरिटेंस है, बट वही सपोर्ट नहीं करता है जावा, तो उसके लिए एक अलग चीज लाया गया है मार्केट, मतलब जावा के लिए, दैट इज इंटरफेस। मैं आऊंगा इंटरफेस जब पढ़ाऊंगा तो समझना, ये इसी पर्टिकुलर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को ही हम लोग इंटरफेस के थ्रू थोड़ा सा इंप्लीमेंट करने का कोशिश करते हैं, बट एग्जैक्टली वही चीज नहीं होगा, बट ओके मतलब उसका एक प्रोटोटाइप टाइप का होगा। सो वो इसीलिए मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करवाने के लिए ही आया है इंटरफेस, जो कि मैं नेक्स्ट आऊंगा। नाउ सी द थिंग, तो इसको आप कैसे करना है, यहाँ पे भी r को अलग से लेना होगा, इसको वैल्यू दे देंगे p.r इक्वल्स टू 14 या 7, जो भी चीज तुम फिर लेना चाहोगे, 7 तो लेगा, बट 14 लेना चाहोगे तो 14 भी लेगा, कुछ भी यहाँ पे ले सकता है। तो दैट्स द थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब एक और तरीका है, सी अब वैल्यू दे रहा है, रिजल्ट दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसको मैं एक और तरीका से करने का कोशिश करता हूं। मैं वहां ना देके यहां दे देता हूं, क्या होगा, रिजल्ट आएगा। यस सर, अब तो ग्लोबल टाइप हो गया सर, दोनों यूज कर लेगा। तो अगर तुम्हें इस तरह का मल्टीपल हायरार्चिकल इनहेरिटेंस करके तुम्हें ये होना चाहिए, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ r इक्वल टू 7 डायरेक्टली, r का वैल्यू 7 मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। तो वो अब क्या करना होगा देखते हैं, क्या ये रिजल्ट देगा? देगा। दैट मीन्स एक चीज तुम्हें एक यहाँ से समझ में आया कि ये जो वैल्यू है, ये जो इनहेरिट हो रहा है, इनहेरिट विद वैल्यू होता है। इनहेरिट जब होगा विद इट्स वैल्यू इनहेरिट होता है। क्लियरली गॉट दिस पर्टिकुलर थिंग? यहाँ से 2-3 छोटा चीज, बहुत इंटरेस्टिंग चीज समझ में आया है तुम लोग, बहुत छोटा चीज है बट बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि एक सिर्फ वैल्यू अगर इनहेरिट करेंगे वो कॉपी होता है, डायरेक्टली वही वैल्यू यूज कर रहे हैं ऐसा नहीं है। वो जो वेरिएबल है अगर इनहेरिट करके आया तो वो वही वैल्यू नहीं आ रहा है, वही पर्टिकुलर वेरिएबल नहीं आ रहा है, उसका एक कॉपी बन रहा है मेरे को। मुझे पापा से अगर कोई प्रॉपर्टी मिलेगा, पापा का जो वैल्यू था वो प्रॉपर्टी मिल रहा है, मतलब उसका कॉपी मिल रहा है, मुझे डायरेक्टली नहीं मिल रहा है। So that's the thing, first thing you have to understand. Second thing you have to understand, with value मेरे पास कॉपी होता है। देखो यहाँ पे मैंने दे दिया, अगर वैल्यू यहाँ पे ही दे दिया तो वो ही वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे ले रहा है। ओके, सो with value इनहेरिट होता है। Second thing you have to understand that particular thing, you have to understand this thing. और third thing जो हम लोग सीखे वो चीज है, यहां पे जो एक्सटेंशन होगा, बी केयरफुल, जो मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूं एकदम अलग से, ये जो एक्सटेंशन होगा ये अलग अलग होगा। मतलब ये जो एक्सटेंशन हम लोगों का हो रहा है, ये क्लास बी जो एक्सटेंड हुआ, ये अलग स्पेस लेगा, अलग मेमोरी में स्पेस बनाएगा हर एक चीज के लिए, और यहाँ पे भी अलग अलग स्पेस बनाएगा इसके लिए, मतलब एक स्पेस में नहीं हो रहा। इसके लिए R अलग स्पेस है, C अलग स्पेस है, ये अलग स्पेस है। तो यहाँ पे भी मैं अगर फिर से C को यूज कर लूं, ये C को फिर से यहाँ पे यूज कर लूं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। Is the thing clear to you? यस। यही C अगर यही वेरिएबल्स यहाँ पे भी यूज हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज ये अलग कॉपी क्रिएट कर रहा है, ये अलग कॉपी क्रिएट कर रहा है। भले वो
सेम क्लास से एक्सटेंड हो रहा है, बट इस आर का भी वो अलग अलग कॉपी क्रिएट कर रहा है, अलग अलग कॉपी क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम लोगों को 2 बार अलग अलग वैल्यू लेना पड़ेगा। इसीलिए अगर तुम डायरेक्टली यहाँ वैल्यू नहीं दे रहे हो, ग्लोबल वैल्यू नहीं दे रहे हो, तो डायरेक्टली यहाँ पे 2 बार अलग अलग वैल्यू देना पड़ेगा। इज द थिंग वेरी क्लियर टू यू? नाउ टोटली योर टास्क अब मैं दे रहा हूं, अभी करके दिखाओ मुझे। यही प्रोग्राम है सर्कमफेरेंस एंड of scalene triangle, circumference and area of a scalene triangle. Scalene triangle. यस सर, 3 वेरिएबल लेके बना देंगे सर, तीनों को साइड मतलब साइड का अलग अलग होता है ना इसके ये लिए। जो 3 है, अच्छा यहाँ पे एक चीज मुझे बताओ तुम लोग पहले, स्क्वायर रूट कैसे करोगे? क्या सर? स्क्वायर रूट, बिकॉज स्केलिंग ट्रायंगल में स्क्वायर रूट है ना। यस सर। एनी वन ऑफ यू कोई बोल सकते हो? स्क्वायर रूट कैसे करेंगे? बोलो, इस कौन सा पैकेज में है? That thing you have to understand first. तो फर्स्ट एक बार स्क्वायर मैथ में, अब मैथ में तो है ही, लेकिन कुछ पैकेज में है, उस पैकेज को कैसे इंक्लूड करोगे? लैंग मैथ। यस सर। हाँ, java.lang.math ये एक पैकेज है। java.lang.math ये एक पैकेज है, जिस पैकेज के अंदर sqrt फंक्शन है, प्रेजेंट है, sqrt फंक्शन प्रेजेंट है। तो उस फंक्शन को कैसे एक्सेस करोगे? पहले एक तो ये हम लोग जो प्रोग्राम हम लोग करने वाले हैं, दैट इज स्केलिंग ट्रायंगल का एरिया और सर्कमफेरेंस यूजिंग इनहेरिटेंस, एनी टाइप ऑफ इनहेरिटेंस यू कैन यूज, एनी टाइप ऑफ, मैं खुला छोड़ दिया तुम लोगों को, एनी टाइप ऑफ इनहेरिटेंस यू कैन यूज, बट तुम्हें ये 2 चीज होना चाहिए। अब ये इससे पहले हम एक स्क्वायर रूट का प्रोग्राम करके दिखाना चाह रहे हैं। एक स्क्वायर रूट का फंक्शन, पहले स्क्वायर रूट कैसे यूज करेंगे इसका एक प्रोग्राम बना लेते हैं, उसके बाद तुम खुद ही समझ पाओगे कि कैसे ये प्रोग्राम रन होगा। सो एक स्क्वायर रूट, सिंपल स्क्वायर रूट हम फंक्शन करने का कोशिश कर रहे हैं। ओके ओके एवरीवन, ओके? यस सर। सिंपल क्लास ए मैंने लिया, यहाँ पे फ्लोट ए मैंने आर मैंने लिया, दैट इज एक ही रहने दो, छेड़छाड़ नहीं करेंगे। क्लास के अंदर कर लेते हैं। तो पहला तुम्हें क्या लिखना होगा? इंपोर्ट, वहां पे हैश इंक्लूड होता था ना? यस सर। जो हम लोग सी प्रोग्राम में किए हैं, हैश इंक्लूड stdio.h, math.h, conio.h, ये हैश इंक्लूड हम लोग यूज करते थे, हैश इंक्लूड वर्ड यूज करते थे, बट हियर यू हैव टू यूज इंपोर्ट for including some packages,
ओके, इंपोर्ट इज द कीवर्ड। जिस कीवर्ड के थ्रू कोई भी पैकेज को तुम प्रीडिफाइंड पैकेज को प्रीडिफाइंड जो फंक्शन है प्रीडिफाइंड मेथड्स है उसको एक्सेस करवाने के लिए हम लोग को इंपोर्ट फंक्शन इंपोर्ट कीवर्ड का जरूरत पड़ेगा। दैट्स द सिंपल थिंग फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड, देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स इंपोर्ट जावा डॉट, देखो लैंग आ गया, पे नहीं लिख सकते सर? जावा डॉट लैंग डॉट मैथ ठीक तो है? ओके लेट्स सी आगे क्या होता है। यहाँ पे क्या होगा? ABC एक बना देंगे। क्लास ABC रहने देते हैं, सॉरी क्लास नहीं, void ABC कुछ एक बना दिए। क्या लिखेंगे? फ्लोट फ्लोट आर या कुछ भी, फ्लोट आर यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा इसके अंदर मैं डायरेक्टली ले लेता हूँ फ्लोट एन आर इक्वल्स टू मैथ डॉट SQRT in bracket n। Okay. Now system dot out dot println equals to plus r। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, किसका ऑब्जेक्ट? SR डॉट एस इक्वल्स टू एस डॉट R फंक्शन का नाम क्या दिया? ABC ना,
सर वो साउंड बहुत स्लो हो गया है। हाँ ABC 7 मैं हल्का ही बोल रहा था। ओके सर। देखते हैं रन करेगा नहीं मुझे लग रहा है। और ये एक एरर क्यों दिखा रहा है? दिखाया सर मैथ के बाद डॉट क्यू आर टी आ गया। हाँ हाँ सर वहीं पे डॉट क्यू SQRT लगता है सर। एस क्यू आर वही मैथ डॉट क्यू आर टी हो जाएगा। ना हम फुल अगर कर देते हैं क्या दिक्कत है? SQ चलो लिख देते हैं SQRT ये फंक्शन का साइन सर, डबल ब्रैकेट। देखो डायरेक्ट पैकेज डबल ब्रैकेट नहीं हुआ सर, डबल ब्रैकेट नहीं हुआ, फिर से ब्रैकेट नहीं हुआ सर, ब्रैकेट हटा दीजिए, ब्रैकेट नहीं हुआ ब्रैकेट तो हटा दीजिए। फिर ये भी तो दिखा रहा है देखो कैनॉट यूज दैट। ये मैथ डायरेक्टली पैकेज नहीं हुआ, ये फंक्शन हुआ, समझे? ये पैकेज है। सर मेरा में तो ऐसे ही हो जा रहा था सर, अभी हम किए तो हो गया मेरा। ओके यहाँ भी हो गया, लेकिन ये फंक्शन एरर लगा एक के भी हो गया। वार्निंग टाइप का दे रहा है यहाँ पे। ये एक वार्निंग है, पता नहीं क्यों वार्निंग दे रहा है, मुझे देखना पड़ेगा ये चीज। वार्निंग देना नहीं चाहिए उसको, बट यहाँ पे भी रन हो गया, देखो रन तो हो गया, यस सर। रन तो हो गया, बट वार्निंग टाइप का दे रहा है। बट वाई वाई मुझे चेक सर करना पड़ेगा। मैथ एप्लीकेशन है, जब वहाँ एस क्यू आर टी लगाते हैं यहाँ मैथ यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ से मैं हटा दे, तो वहाँ एस क्यू आर टी लिखे तो यहाँ मैथ तो जरूरी नहीं था। चलो देखते हैं, नहीं लगा। सर वहाँ एस क्यू आर टी लिखिए ना चलो पहले, पूरा लिख मैथ देते डॉट हैं एस क्यू आर टी। वहाँ पे मैथ यस डॉट सर, यस एस सर ऊपर में लिखे नीचे आर टी क्यू आर टी यहाँ हटा तो दिए। See? Giving error. This is not appropriate way, please everyone. This is not appropriate way. जो भी तुम लोग जान रहे हो ये appropriate नहीं है. This is the appropriate one. मैं सर तो अभी पहले जस्ट हम रन कर रहे हैं। अब पता नहीं तुम्हारा क्या है, क्यों रन कर रहा है, कैसे रन कर रहा है, but this thing not appropriately running. मैं तो this is appropriate one. This is appropriate one. जो जावा प्रोग्रामिंग बेस है ये यही है. ओके इंटेलिजेंट आइडिया अपने आप सर इंक्लूड कर लेता है सर, हम लोग जो है ना इंटेलिजेंट आइडिया उसमें ना अपने आप जितना भी है ना वो इंक्लूड कर लेता है। दैट्स ओके। एडवांस कुछ तुम एप्लीकेशन यूज कर रहे होगे, दैट्स ओके, बट वो ये चीज प्रोसेस फॉलो करना बेटर है। ओके सो नो इशू, तुम्हारा अगर रन कर रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये भी रन कर रहा है, बट मुझे देखना होगा ये वार्निंग क्यों दे रहा है। दैट थिंग थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, बट ये वार्निंग है, एरर नहीं है बट वार्निंग है, एक वार्निंग दे रहा है। बट ओके रन कर रहा है प्रोग्राम, ये प्रोग्राम भी रन कर रहा है पूरा अच्छा से ही रन कर रहा है। सो दिस इज द थिंग यू हैव टू थिंक टू अंडरस्टैंड नाउ। अब तुम्हें इससे तुम्हें थोड़ा सा सीख लेके आगे चलना होगा, और आगे क्या क्या मैं प्रोग्राम मैंने दिया तुम लोगों को, स्केलेटन ट्रायंगल एरिया और स्केलेटन ट्रायंगल। स्केलेटन ट्रायंगल का एरिया एंड अब कौन सा इनहेरिटेंस यूज करोगे दैट्स अप टू यू, कौन सा इनहेरिटेंस तुम यूज करोगे दैट्स अप टू यू। बेटर टू यूज मल्टी लेवल देयर। क्यों 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 एस जो है वो एस सर्कमफेरेंस जो है वहां पे एक एस कैलकुलेशन होता है सर्कमफेरेंस का, हाँ या ना? यस सर। रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, यही है ना? आई थिंक यस सर, एस रूट अंडर एस माइनस एस यही होता है बाहर सर। कुछ होता है 1/2 या कुछ ऐसा ही होता है क्या? नहीं सर बाहर नहीं होता वो सर, होता है ना? लंबाई इंटू ऊंचाई वाला हाँ, तो दूसरा रूट ट्रायंगल अंडर होता एस है। इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, यही होता है आई थिंक स्केलेटन ट्रायंगल का यस एरिया। सर। हाँ तो वो जो एस है क्लियरली अंडरस्टैंडेबल, ये एस है, ये एस तुम्हारा सर्कमफेरेंस में भी लगेगा, बिकॉज सर्कमफेरेंस अगर तुम कर लिया तो एस मतलब सर्कमफेरेंस डिवाइडेड बाय 2,
सरकमफेरेंस Yes, sir. s इक्वल्स टू क्या, a प्लस b प्लस c बाई 2 ना, जहां तक मुझे याद आ रहा है। यू टीच मी, तुम मुझे बोलो, मैं बहुत दिन पहले के सर भूल गया। तीन आई थिंक सर तीनों को जोड़ हाँ s इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c बाई 2। तो अगर ये सरकमफेरेंस s मुझे सरकमफेरेंस मिल ही जा रहा है, तो वहां से मुझे s भी कैलकुलेट कर इजी हो जाएगा, जो सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाई 2s हो जाएगा। तो यहाँ पे Yes. सरकमफेरेंस तुम्हें लगेगा एरिया में, सरकमफेरेंस एरिया में लगेगा, तो यहाँ पे मल्टी लेवल करना बेटर है। सो दैट थिंग यू हैव टू थिंक, ये चीज तुम्हारे अंदर ग्रैब करना होगा कि कौन सा इनहेरिटेंस यूज करना तुम्हारे लिए बेटर ऑप्शन है प्रोग्रामिंग में। दैट्स व्हाई मैंने ये चीज बोल के तुम लोगों को बोल दिया कि ये दिमाग में तुम्हें प्रोसेस करना होगा कि ये कोई नहीं सिखा सकता, दिस थिंग मैं सिखा नहीं सकता। तुम लोगों को ये चीज ग्रैब करना होगा खुद ब खुद कि कौन सा इनहेरिटेंस यूज करना यहाँ बेटर होगा, एंड यूज दैट। तुम्हारे पास प्लस सर 4 ऑप्शन है, मल्टीपल छोड़ के बाकी 4 ऑप्शन है जावा में, दैट यू हैव टू थिंक कौन सा। अब यहाँ पे मैं इनहेरिटेंस का प्रीवियस क्लासेस में चलता हूँ, और यहाँ पे इनहेरिटेंस लगभग इनहेरिटेंस में हेलो स्टॉप सर खत्म कर रहा हूँ। हाँ, एक चीज छोटा सा चीज बोल के मैं तुम्हारा क्वेश्चन लूंगा।